अगर आपके घर के सीसीटीवी में कोई ऐसा इंसान दिखे जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो, लेकिन वो आप ना हो, तो नमस्ते, आप देख रहे हैं बेनाम डर। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। मैं अकेला रहता हूँ और सिक्योरिटी के लिए मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक उस दिन रात करीब 8 बजे मैं अपने दोस्त के घर पर बैठा था। तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड लिविंग रूम कैमरा। मैंने कैजुअली फ़ोन उठाया और सोचा कि शायद खिड़की से हवा आई होगी, लेकिन क्यूरियोसिटी में मैंने ऐप खोल ही लिया और स्क्रीन पर मेरे घर का लाइव फुटेज चल रहा था। लाइट्स ऑन थी, कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर आया था, लेकिन कुछ अजीब था। मैंने ध्यान से देखा, मेरे घर का मेन डोर जो मैं खुद लॉक करके आया था, वो थोड़ा सा खुला था। मेरा दिल हल्का सा घबराया। मैंने कैमरा को जूम किया और तभी अंदर से कोई धीरे धीरे बाहर आया। पहले सिर्फ उसका कंधा दिखा, फिर उसका चेहरा, और जैसे ही वो पूरी तरह कैमरा के सामने आया, मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। कुछ सेकंड के लिए मैं स्क्रीन को बस घूरता ही रह गया। दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये कोई कैमरा ग्लिच होगा या कोई इल्यूजन। लेकिन अगले ही पल मेरी ये सोच पूरी तरह टूट गई। स्क्रीन पर खड़ा हुआ इंसान धीरे धीरे कैमरा की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल, उसका चलने का तरीका, सब कुछ मेरे जैसा था। यहाँ तक कि उसने वही काले रंग की टी शर्ट पहनी थी जो मैंने सुबह पहनी थी। अब मेरे लिए ये मानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया था कि ये कोई और है। मेरा गला सूखने लगा और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत अपने दोस्त की तरफ देखा। वो मेरे सामने ही बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब साफ था। मैं यहाँ हूँ तो वहाँ वो कौन है? तभी स्क्रीन पर खड़ा वो दूसरा मैं अचानक रुक गया और धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया, सीधे कैमरा की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहा हो। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। फिर उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वो कुछ बोल रहा हो, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत वॉल्यूम बढ़ाया और फ़ोन को कान के बिल्कुल पास ले आया। कुछ सेकंड तक बस स्टैटिक नॉइज़ सुनाई दी और फिर एक बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज़ आई, "तू देर से आया।" मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत सीसीटीवी का दूसरा कैमरा खोला जो बेडरूम में लगा था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। फिर किचन कैमरा, वो भी खाली। लेकिन जैसे ही मैं वापस लिविंग रूम कैमरा पर आया, वो गायब था। कमरा बिल्कुल खाली था। दरवाज़ा पूरी तरह बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं था। कुछ भी हिला हुआ नहीं था। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? तू इतना घबराया क्यों है? लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर वो सच में था, तो अब वो गया कहाँ? और इससे भी खतरनाक सवाल, क्या वो अभी भी मेरे घर के अंदर ही है? मेरे हाथ अब भी हल्के हल्के काँप रहे थे, लेकिन इस बार डर से ज़्यादा मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैंने तुरंत अपने दोस्त से कहा, मुझे अभी घर जाना होगा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं बिना कुछ समझाए वहाँ से निकल गया। पूरे रास्ते मैं बार बार अपने फ़ोन में सीसीटीवी ऐप खोलकर देखता रहा। हर बार घर बिल्कुल खाली दिखता था, सब कुछ नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि वो और ज़्यादा डरावना लग रहा था। करीब 20 मिनट बाद मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। गेट बंद था, जैसे मैं छोड़कर गया था।
मैंने धीरे-धीरे चाबी निकाली और मेन डोर के सामने आकर रुक गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। दिमाग बार-बार कह रहा था, अंदर मत जा। लेकिन मैंने फिर भी दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। लाइट्स बंद थी। वही घर, वही दरवाजे, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग था। मैंने धीरे-धीरे अंदर कदम रखा और तभी मेरे फ़ोन में अपने आप सीसीटीवी ऐप खुल गए। मैंने उसे छुआ भी नहीं था। स्क्रीन पर वही लिविंग रूम कैमरा चल रहा था, लेकिन इस बार जो दिख रहा था वो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डिंग थी और उस रिकॉर्डिंग में मैं खुद अभी-अभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहा था। मैं एक पल के लिए जम गया। मैंने धीरे-धीरे अपना सिर उठाया और सामने देखा। मैं वहीं खड़ा था और स्क्रीन में भी वही हो रहा था। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर खड़ा मैं अचानक रुक गया। जबकि मैं अभी भी चल रहा था। मेरे कदम अपने आप रुक गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। स्क्रीन पर खड़ा मैं धीरे-धीरे मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराने लगा। एक अजीब ठंडी मुस्कान जो मैंने कभी अपने चेहरे पर नहीं देखी थी, पर उसने बहुत धीरे अपने होंठ हिलाए और इस बार आवाज़ साफ आई, अब तू आ गया। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जैसे कोई खड़ा था। मेरी सांस एक पल के लिए थम गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे पूरा शरीर किसी ने जकड़ लिया हो। धीरे-धीरे मैंने अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मेरे कान के बिल्कुल पास एक बहुत धीमी, ठंडी आवाज़ आई, इतनी जल्दी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। ये आवाज़ मेरी ही थी। अब मैं समझ चुका था, ये जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ सीसीटीवी तक सीमित नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक झटके में पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा फिर से खाली था, सिर्फ मैं और फर्श पर गिरा हुआ मेरा फ़ोन। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया, हाथ अब भी काँप रहे थे। स्क्रीन अब भी ऑन थी, लेकिन इस बार सीसीटीवी ऐप नहीं। मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा खुला हुआ था और उसमें मैं खुद दिख रहा था, लेकिन कुछ अलग था। मैं जैसे ही सांस ले रहा था, स्क्रीन में दिख रहा था मैं एक सेकंड देर से सांस ले रहा था। मैंने धीरे से हाथ उठाया, स्क्रीन में दिख रहा मैं थोड़ा रुककर वैसा ही कर रहा था। मेरा दिल टूटने लगा। ये कैमरा लैग नहीं था, ये कुछ और ही था। मैंने डरते-डरते स्क्रीन में अपनी आँखों में देखा और उसी पल स्क्रीन वाला मैं अचानक रुक गया, जबकि मैं अभी हिल ही रहा था। मेरी उँगलियाँ जम गई। स्क्रीन वाला मैं धीरे-धीरे मुस्कुराने लगा। वही मुस्कान जो मैंने सीसीटीवी में देखी थी और फिर उसने बहुत आराम से अपने होंठ खोले और बोला, "तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं बाहर आ चुका हूँ।" मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। इस बार ज़मीन पर गिरते ही फ़ोन की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। पूरा घर अंधेरा में डूब गया। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। और इस बार मुझे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे ठीक सामने वाली दीवार पर मेरी परछाई दिख रही थी, लेकिन उस परछाई में मैं अकेला नहीं था। मेरी सांस जैसे रुक गई थी। मैं धीरे-धीरे अपनी नज़र उस दीवार पर टिकाए रहा, जहाँ मेरी परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी थी। वो बिल्कुल मेरे ही शेप में थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी मुस्कान धीरे-धीरे चौड़ी होती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, परछाई ने भी किया, लेकिन उसके पीछे खड़ी दूसरी परछाई वही खड़ी रही
अब ये साफ था, वो मैं नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी दीवार पर दिख रही वो दूसरी परछाई धीरे धीरे मेरी परछाई के अंदर घुसने लगी, जैसे कोई मुझे अंदर से बदल रहा हो। मेरा सिर भारी होने लगा, आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगे, और उसी पल मेरे दिमाग में अचानक कुछ इमेजेस फ्लैश होने लगी। सीसीटीवी के वही फुटेज, लेकिन इस बार मैं उन्हें देख नहीं रहा था, मैं उन्हें कर रहा था। मैं दरवाजा खोल रहा था, मैं अंदर आ रहा था, मैं कैमरा की तरफ देख रहा था, और मैं ही मुस्कुरा रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था, जो अंदर से बदल चुका था। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने घर के बीचों बीच खड़ा था। सब कुछ नॉर्मल था। लाइट्स ऑन थी, फोन मेरे हाथ में था, और सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को देखा, सब ठीक था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये सब एक सपना था, लेकिन तभी मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, न्यू मोशन डिटेक्टेड। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे सीसीटीवी ऐप खोली। स्क्रीन पर मेरे घर का लाइव फुटेज चल रहा था, और उसमें मैं खुद खड़ा था, बिल्कुल कैमरा के सामने। लेकिन मैं तो अभी फ़ोन हाथ में लेकर खड़ा था। मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन पर खड़ा मैं धीरे धीरे कैमरा के करीब आया, और इस बार उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तू नहीं, मैं असली हूँ। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, और उसी पल मुझे अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान महसूस हुई। वही मुस्कान जो मैंने सीसीटीवी में देखी थी। शायद उस दिन के बाद मैं कभी वापस नहीं आया।